जींद का उपचुनाव हुआ है। चुनाव के नतीजे तो मान के चलो कि हार जीत के दो पहलू हैं। नतीजे तो 100% बीजेपी के पक्ष में गया है, लेकिन इसमें दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। हम उसके ऊपर अपना आकलन भी कर रहे हैं। हमने अपने साथियों की, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, जिनकी वहाँ ड्यूटियाँ थी, उनकी सबकी जिम्मेवारी भी लगाई है कि वो सब हम उन बूथों पे जिन पे ड्यूटियाँ थी उनकी बूथ वाइज थी, या जिनको जोन का इंचार्ज बना रखा था, जिन्होंने आगे अपने जिले के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां सौंप रखी थी, पदाधिकारियों की सौंप रखी थी, तो उन सबके जिम्मे हम एक जिम्मेवारी लगा रहे हैं कि वो इस बात का आकलन करके आए, पता करके आए कि ये वोट कम आने का कारण क्या रहे। एक चीज बड़ी सोचने वाली है, कोई भी व्यक्ति वहां पे जो था, चाहे कोई पत्रकार था, चाहे कोई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता था, और चाहे कोई बाहर से आकर के लोग वहाँ पे इलेक्शन का रुझान लेकर के जाते, हर व्यक्ति ये कहता था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो कम से कम 15 से 20 हज़ार वोट के ऊपर खड़ी है। और मैं स्वयं भी एक एक गांव में गया, एक एक वार्ड में गया, और उसके इलावा हमने वार्ड वाइज सब साथियों की ड्यूटियां लगा रखी, बूथ वाइज ड्यूटियां लगा रखी। सबका अपना अपना आकलन था कि हमारे यहाँ पे कम से कम, मतलब ज़्यादा, हमने ये नहीं कहा कि कोई किसी बूथ के ऊपर भी किसी ने बताया कि 300 वोट आ रहे हैं, तो भी हमने उसको 300 की जगह 250 और 225 से लिखा। ये हो सकता है किसी कारण से, सरकार के दबाव पे, कोई आउटस्टैंडिंग की वजह से, किसी और छोटे मोटे रीजन की रिश्तेदारी के दबाव की वजह से कोई 2 वोट हमारा कम हो सकता है, हम कहीं से 2 वोट ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन एक तलोडा गांव है जो बिल्कुल उस गांव के साथ लगता है, लोचोगी, और उस तलोडा गांव में मैं स्वयं जो है 7 से 8 व्यक्तियों को पर्सनली जानता हूं, जो हमारी पार्टी के मजबूत साथी हैं और जिन्होंने हमारे सारे कार्यक्रम वहाँ पे कराए। मैंने उस गांव में कम से कम भी 12 से 16 जगह पे अलग अलग घरों में जाकर के लोगों के, जैसे जाते हैं तो कोई कहता है मेरी चाय पी के जाओगे, कोई कहता है मेरा दूध पी के जाओगे। वो जो उन लोगों के घरों में गया था मैं, जो कि ये नहीं था कि कोई किसी ने दूसरे का झंडा लगा रखा था, कोई हमारे साथ शिफ्ट कर रहा था, मैं उन घरों में गया था जो हमारे हमेशा से पक्के साथी थे, जो हमारा मतदाता भी था, जो कर्मठ कार्यकर्ता भी था। मैंने जब रिजल्ट सीट मंगवाई सारी, और उसको जब देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई इस चीज़ को देख करके। वोट कम आने की बात अलग है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वोट 0 में तब्दील हो जाए। जिस गांव में हमारा कार्यकर्ता बैठा था, लोकल कार्यकर्ता हमारा मजबूती के साथ बूथ के ऊपर खड़ा था, जिसने शाम तक ड्यूटी दी है, तो कम से कम मैं ये मान के चलता हूँ कि और तो मतदाताओं का मन बदल गया होगा, लेकिन जो हमारा एजेंट है, जो वहाँ ला करके वोट को डलवाने का काम कर रहा है, वो नहीं बदल सकता कभी भी। एक मतलोडा ऐसा गांव नहीं, उसके इलावा 60 बूथ ऐसे हैं जिन पे 1 और 2 और 0 के 5 जगह पे। तो हम इस चीज़ के लिए दोबारा से सब साथियों को भेज रहे हैं, और वहाँ का जो मतदाता है, उस मतदाता से बाकायदा तौर पे एक शपथ पत्र लेंगे, और लेकर के फिर चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ उन सबको इनवाइट करेंगे, वहाँ पत्रकारों के सामने भी सारी बात रखेंगे कि ये गेम जो है अलग तरह की है। इलेक्शन में खर्च तो कर सकता है आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 28 लाख, 25 या 28 लाख रुपये इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आज भी आप जिंद में जाकर के पता करो इस बात का, आम आदमी ये बात कहते हैं कि सुरजेवाला ने 50 करोड़ रुपया खर्च किया है। आम आदमी
सरकार के ऊपर सीधा सीधा ये आरोप लगाती है और कहती है कि सरकार ने मतलब सरपंचों को बुला करके पैसे दिए, हमें नहीं पता, पंचों को बुला करके दिया कि हमें नहीं पता, तुम्हारे यहाँ से हम जीतने चाहिए। उन्होंने भी खुली, जहाँ दारू पकड़ी गई उनकी, वहीं उन्होंने खुले रूप से पैसे बांटे। जिनके पैसे पकड़े गए उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। इसी तरह ये जेजेपी जो थी, इसके बारे में भी एक आम चर्चा है वहाँ पे कि इन्होंने भी खुले रूप से पैसा बांटा है वहाँ। इस चीज़ की हम 100% इंक्वायरी की इलेक्शन कमीशन से मांग करेंगे कि भी आप ये पता लगाओ कि किस तरह से लोगों ने पैसे को पानी की तरह बहा करके वहाँ मतदाता को, जो जिसको आप ये कहते हो कि वो अपना वोट का डाल करके वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करता है, कैसे उसको इन्होंने बरगलाया। इन सब बातों की जहाँ हम इंक्वायरी की डिमांड करेंगे, वहाँ मैं ये नहीं कहता कि कोई हम इस बात से कहीं कोई कमज़ोर हुए कि हमें वोट क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला। हमारा कार्यकर्ता आज भी ज्यों का त्यों मजबूत है और हम 100% जब लोकसभा का चुनाव आएंगे तो आज का जो नतीजा है, इस नतीजे को हम तब्दील करने का काम करेंगे। नए सिरे से हम अपनी पार्टी साथियों को बुला करके जल्दी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके दोबारा से इन सब चीज़ों का आकलन करेंगे और फिर उसी स्थिति में आकर के खड़े होंगे जहाँ से हम पहले थे। ये मान के चलो कि ये जो चुनाव है, इनका उपचुनाव जो है, इस उपचुनाव में कहा तो ये जा रहा था कि सेमीफाइनल होगा, लेकिन जिस ढंग से इस चुनाव को लड़ा है और जिस ढंग से मतदाताओं को प्रभावित किया गया, जिस ढंग से मतदाता का मान के चलो कि उसका वोट लेने का जो तरीका था, अगर उसकी इंक्वायरी हो तो फिर 100% ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। ऐसी पार्टियों पर बैन लगा देना चाहिए जो केवल पैसे के बलबूते के ऊपर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। हम इसके लिए जल्दी, जो मैंने आपसे बताया कि 5 तारीख तक सारी जानकारी हम ले लेंगे और उसके बाद 5 के बाद चंडीगढ़ में शपथ पत्र भी आपके माध्यम से दिखाएंगे और वहीं से हम इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे भी, और उसके साथ साथ उन लोगों को भी रूबरू करेंगे जिनका अपना वोट जो डाल करके आए और जिनका वोट उन मशीनों में नज़र नहीं आया। इसका मतलब जो ईवीएम के ऊपर उंगली उठाई जाती है वो फिर गलत नहीं है। इसको भी इस तरीके से मैनिपुलेशन की गई है कि भी हमें बिल्कुल ही निचली पंक्ति में ला करके खड़ा कर दे, क्योंकि हम ही लोग इस सरकार के लिए कहीं खतरा था और कहीं आम लोगों की जुबान पे एक चर्चा थी, तो वो यही थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, दोनों पार्टियां ऐसी है जो आने वाले समय में भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी और कांग्रेस को सत्ता के नज़दीक नहीं फटकने देगी। इसलिए ये सारी गेम मैनिपुलेशन के साथ की गई है। इस मैनिपुलेशन का भांडा फूटे, जल्दी पता लोगों के लगे, इसके लिए हमने अपने साथियों की जिम्मेवारी लगाई। इसमें चौटाला साहब, जिस तरह से आपने भी इशारा किया ईवीएम की तरफ, कांग्रेस भी लगातार ईवीएम की तरफ इशारा कर रही है। चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है बैलेट पेपर से हार के चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि ईवीएम मैनिपुलेट नहीं हो सकती। ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, वो क्या कराए, लेकिन ये मान के चलो कि जिस किस्म से ईवीएम को लेकर के रोज उंगली उठती है, 100% चुनाव कमीशन को इस पर सोचना पड़ेगा। जब हम इलेक्शन कमीशन के सामने शपथ पत्र देंगे इस चीज़ का कि भी इस गांव के अंदर हमारे इतने मतदाता हैं, इतने हमारे वोटर हैं जिनका ये शपथ पत्र है, जो वोट डाल करके हैं, जिनके निशान लगे हुए हैं, तो फिर उसको सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस मामले में गड़बड़ जरूर है। आप ये देखो, पहले ये टोटल काम जो है आपका एक गवर्नमेंट की एजेंसी थी, BHEL, क्या है वो कंपनी है, BHEL, उसके पास इसकी मेंटेनेंस थी सारी की सारी। अगर कोई ख़राब होती थी तो उसको ठीक वो करते थे, कोई और उसकी सर्विस थी तो वो करते थे। उससे लेकर के बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद ये एक प्राइवेट कंपनी को, गुजरात की को दे दी, और जो गुजरात की कंपनी है उसका मालिक जो है वो सीधा सीधा RSS के साथ जुड़ा हुआ है। तो उससे इस बात पे आशंका ज़्यादा जाहिर की जाती है कि ईवीएम की ही वजह से ये मैनिपुलेशन होती है। 100% आप मान के चलो, आप अपने पे सोच के देखो एक मिनट, आप में से कोई साथी ये कह सकता है कि हमारा आधार जो है 0 पे आ सकता है?
कोई एक वोट मतलब हमें किसी एक बूथ पे ना मिले। अगर हम कैंडिडेट खड़ा करके कोई भी व्यक्ति अगर वोट भी मांगने ना जाए किसी वार्ड के अंदर, तो भी ये नतीजा नहीं हो सकता। अबे जी सवाल यही है और प्रदेश की जनता भी ये जाना है, 3450 वोट एनएलडी के हो सकते हैं। ये बात तो किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है। तुम्हारे पत्रकार साथियों की उतरती है किसी के गले? तुम्हारे में से कोई पत्रकार साथी ये कह सकता है? आप तो वहाँ गए थे, आप तो नज़ारा देख के आए थे सभी में जाके। आप में से कोई साथी ये कह सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वोट यहाँ सिमट जाएगा? कोई ये मैं मानता था कि इस इलेक्शन के नतीजे कुछ हो सकते हैं, लेकिन हमारा किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो पत्रकार था, चाहे कोई वहाँ का लोकल रहने वाला था, चाहे कोई बाहर से जाकर के इलेक्शन में देख रहा था, चाहे ये सट्टे बाजार वाले थे, सब ने हमारे वोटों का आकलन जो है 14,000 से लेकर के 15,000 से लेकर 20,000 तक के बीच का आकलन किया हुआ था कि इतना वोट आएगा। और हमने भी एक एक बूथ से जब पता किया तो 100% हम इस जगह पे खड़े थे कि हमारा वोट इतना 100 का 100% आएगा। सर जितनी वोट आप कह रहे हैं 12-14 हज़ार और जीत का मार्जिन भी वही रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि अभय सिंह ने दिग्विजय को हराने के लिए वोट ट्रांसफर करवा दिया। अभय सिंह जो है अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे बीजेपी को जिताने के लिए दिग्विजय को हराने की जरूरत नहीं थी। ये टोटल गेम जो है ईवीएम का है और ईवीएम की वजह से ये चुनाव का नतीजा है। ये मैनिपुलेशन है और इस मैनिपुलेशन को हम बहुत जल्दी उजागर करें। सर चौटाला साहब को अगर फरलो मिल जाती तो क्या ये परिणाम बदल सकता था? जब मैनिपुलेशन हुई थी तो परिणाम कैसे बदल सकता था? ये मान के चलो कि ये तो पहले से सेट था सारा सिस्टम। आप ये देखो कि ये चीज तुम्हारे गले उतर सकती है। आप वहाँ गए थे, आप वहाँ जा करके मेरे साथ 6-7 गाँव में घूमे थे। आपको कोई गांव ऐसा लगता था जहाँ हमारा वोट नहीं था? जो आप कह रहे हैं 12-14 हज़ार का सबका आकलन था आपकी वोटों का। आप 12-14 कह देते हो, हम कहते हैं भी 14 से, जो हमारी जो सोच थी, हम कहते हैं भी 14 से 20,000 के बीच कहीं भी हमारा वोट था। आप ये मान के चलो कि जिन लोगों के साथ बैठ करके मैं बातचीत करता था, जो मुझे अपने घर बुला करके चाय पिलाते थे, एक और ऐसा वार्ड है जिसमें हमारी पार्टी के एक ही परिवार के 50 मेंबर है, जो हमारी जिला परिषद इसके अपने नगर निगम की चेयरमैन रही थी, जिसको हम अपना कैंडिडेट बनाने के बारे में भी विचार कर रहे थे। वो खुद सारे बूथ के ऊपर अपना एक एक आदमी लगा करके काम कर रहे थे, जो हमें ये कह रहे थे कि हमारा 350 से ज़्यादा वोट यहाँ आना चाहिए। वहाँ पे भी यही पोजीशन रही। तो ये मान के चलो टोटल मैनिपुलेशन की चीज़ें हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं जो भी बाई इलेक्शन होता है वो जो रूलिंग पार्टी है वही जीतती है। तो रूलिंग पार्टी अगर बाई इलेक्शन जीतती है तो फिर हुड्डा की सरकार को बड़े 2 महीने हुए थे। इलाहाबाद का बाई इलेक्शन का क्यों हराए? 2009 में फिर हारे क्यों मारते? बाई इलेक्शन जो है कोई सरकार का नहीं होता। ये बाई इलेक्शन तो सरकार का किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अब तो सरकार का जाने का वक्त आया हुआ है। आम लोगों की जबान से बीजेपी उतरी हुई है और इसी वजह से इस चुनाव के अंदर स्पष्ट था कि भाजपा जीत नहीं पाएगी। इसीलिए तो उन्होंने मिड्डा को खड़ा किया लेकर। ये भारतीय जनता पार्टी तो किसी और अपने जो साथी उनके थे, चाहे वो बरवाड़ा था, चाहे टेकराम था, चाहे कोई औरों को कह रखा था, मांगीराम गुप्ता थे, इन सब के तो चक्कर काटे थे उन्होंने। जब उनको यह स्पष्ट नजर आ गया कि चुनाव नहीं जीत सकोगे, तब जा करके उन्होंने मिड्डा के बेटे को इसलिए मैदान में उतारा कि कुछ सहानुभूति का वोट मिल जाएगा। क्या पार्टी में टूट हुई, उसका कोई नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं है। हमारा कार्यकर्ता जो कहते हैं नुकसान किस चीज़ का? ये टोटल मैनिपुलेशन है। सर जेजेपी ने तो हार के बाद भी लड्डू बांटे, वो ये कह रहे हैं कि हम तो जीत गए। तो इसका मतलब दिवालिया इससे ज़्यादा पिट ही नहीं सकता किसी आदमी का। कोई हार के लड्डू बांटता है क्या? है? सरकार ये कहती है कि तो अभी इसका मतलब तो ये है कि इन लोगों ने, आप कह रहे हो कि लड्डू बांटे, फिर आप उनकी सोच का अंदाजा लगा सकते हो कि उन लोगों की क्या सोच थी। जो हम कह रहे थे उस बात में फिर कहीं फर्क नज़र नहीं आ रहा। हमने ये कहा था कि ये जो हमारे से अलग हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं। और ये हमारे से अलग इसलिए हुए हैं
कि जो हमारी ताकत बढ़ रही थी, जो हम सत्ता की तरफ जा रहे थे, ये उनको सत्ता में बाहर करने की बजाय हमें रोकने में लगे हुए थे, इसलिए लड्डू बांटे उन्होंने। सर इस हार का अलायंस पे कोई फर्क पड़ेगा बीएसपी कोई के साथ? फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा अलायंस जो कहते हो रहेगा और ज़्यादा मजबूती के साथ अब हम पार्लियामेंट के चुनाव तक लोगों के बीच में जाएंगे। फरवरी में प्रस्तावित रैली है, उस रैली को चौटाला साहब 1-2 दिन में आ जाएंगे, उसके बाद उनसे बैठ करके तय करेंगे। रैली 100% करेंगे और बहुत बड़ी रैली करेंगे। चौटाला साहब, मुख्यमंत्री और जो मंत्री थे ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जिनका चुनाव जीते हैं, आने वाले लोकसभा की 10 सीटें और आने सरकार बनाएंगे। आप मुझे ये बताओ, कोई ये कहता है भी हम जीतेंगे नहीं? जब फिर पहले हार स्वीकार कर ले फिर तो सारी चीज़ खत्म होगी, फिर इलेक्शन में जाए अगला जाए किस लिए इलेक्शन? एक सर, आज केंद्र सरकार का बजट आया है, 5 लाख तक की टैक्स